हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टारगेट सरकारी जब में आप सभी का स्वागत है। आज के हम करंट अफेयर दो अक्टूबर का करंट अफेयर आपके लिए लाए हैं। तो प्रश्न नंबर 1, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने को लेकर 12 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कस्तूरी रंगन अध्यक्ष हैं तथा इन्हें नई शिक्षा नीति समिति के मसौदा अध्यक्ष हैं। ये नए शिक्षा समिति के मसौदा अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न नंबर 2, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है कनक साह को, अमित सिंह को, और सागर शुक्ला को, जीवन पंत्रिया कमल को। तो ये कनक साह को 2021 में सम्मानित किया गया है। और यह काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री रिसर्च के 80वें स्थापना दिवस पर समारोह में किया गया है। और यह जीव विज्ञान, रसायन, मेडिकल, मनोविज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंस तथा गृह विज्ञान या सभी में ये पुरस्कार भी दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो इसका प्रश्न नंबर 2 का कनक साह है, पहला सही है। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर सही है इनका। और बिल्कुल राइट नहीं, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 का यानी तीसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलेशन डायलॉग यानी CAFMD शुरू किया है? तो ये किस देश के साथ में शुरू किया है? फ्रांस के साथ में, अमेरिका के साथ में, ब्रिटेन के साथ में। तो ये किया है अमेरिका के साथ में, ये शुरू किया है मोबाइलेशन। तथा इसकी शुरुआत दिल्ली पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव और जॉन केरी जलवायु के विशेष राष्ट्रपति के दूत ने की शुरुआत की है इसकी। प्रश्न नंबर 5, हाल के दिनों में हवाना सिंड्रोम चर्चा में रहा है। तो यह क्या है? तो यह एक राजनीतिक वर्चस्व की बीमारी है या क्यूबा केस की एक सैन्य कार्रवाई या क्यूबा में पाया वाला कोविड-19 का एक घातक प्रकार है या एक रहस्य बीमारी है। तो ये क्या? प्रश्न नंबर 5 का चौथा सही है। यह एक रहस्य बीमारी है तथा इससे तेज सिर दर्द और थकान, चक्कर आने की दिक्कत होती है तथा यह क्यूबा की राजधानी हवाना में है। क्यूबा की राजधानी जो है हवाना में चर्चा में रही है ये। प्रश्न नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वह प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री हैं। तो वो प्रश्न नंबर 6 का यानी 14वें मुख्यमंत्री हैं, 15वें मुख्यमंत्री, 16वें मुख्यमंत्री या 17वें मुख्यमंत्री। तो ये भूपेंद्र पटेल ये 17वें मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले गुजरात के विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे तथा इन्होंने 11 सितंबर 2021 को इन्हें इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में इन्हें भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में संपन्न 44वें जूनियर्स वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन 2021 में निम्न में से किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं?
तो किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? सर्वाधिक पदक ये ईरान ने, ये या रूस ने, या अमेरिका ने, या केन्या ने। तो रूस ने ये सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का यानी दूसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर। तथा ये 18 से 22 तक इसका उफा इन्हें रूस के उफा में 18 से 22 तक आयोजन किया गया तथा भारत 11वें स्थान पर रहा। सर्वाधिक रूस ने जीते उफा में 18 से 22 तक इसका आयोजन हुआ तथा भारत 11वें स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर 8, भारत ने हाल ही में आकाश प्राइम का परीक्षण किया था, यह क्या है? यह एक क्या है? तो वायु का परीक्षा प्रणाली है, हवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, खुफिया उपग्रह है, या एक प्रकार का ड्रोन है। तो भारत ने हाल ही में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है, तो यह एक वायु रक्षा प्रणाली है। इसका पहला आंसर 8 का पहला बिल्कुल सही है। और भारत ने इसे 27 सितंबर को आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है ये। प्रश्न नंबर 8, भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम पारी में 23,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले कीर्तिमान किसके नाम था? तो सचिन तेंदुलकर के नाम थे, रिंकी पोर्टिंग के नाम था, जैक्स कैरिस के थे, कुमार संस्कारक थे। तो ये पहला इसका सही है सचिन तेंदुलकर से पहले कीर्तिमान थे। उसके बाद में उनके पीछे छोड़कर 23,000 रन पूरे करने वाले विश्व के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारी में 23,000 रन पूरे करने वाले विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। और जबकि सचिन ने 522 पारी में शतक पूरा किया था अंतर्राष्ट्रीय, यानी 23,000 रन पूरे किए थे 522 में। लेकिन विराट कोहली ने 490 पारी में इन्होंने 23,000 रन पूरे किए, बल्कि सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में इन्होंने 23,000 रन पूरे किए थे। तो ये वर्ल्ड के नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारी खेलने वाले में 23,000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली हैं। प्रश्न नंबर 10, किसके जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है? जान मथाई, एन गोपाल स्वामी अय्यर, या मौलाना अबुल आज़ाद, या एम विश्वेश्वरैया? तो एम विश्वेश्वरैया हैं जो इनके जन्मदिवस पर बाद में अभियंता, इनकी याद में भारतीय अभियंता दिवस मनाया जाता है तथा ये भारत में एवं महान अभियंता के बाद में इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसे? एम विश्वेश्वरैया को। प्रश्न नंबर 11, वैश्विक हाल स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है तो किसने किया? सुरेश कुमार नायक ने, या सौम्या स्वामीनाथन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, मनसुखा मांडविया ने। तो प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल चौथा सही है। यह जो मनसुख मांडविया हैं, इन्होंने स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष का पद संभाला है। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस राज्य ने ड्रोन के सहयोग से औषध वितरण मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई किस योजना की शुरुआत की है?
उड़ीसा ने, कर्नाटक ने, गुजरात ने, तेलंगाना ने। तो ये तेलंगाना ने इसकी शुरुआत की है। तो ये ड्रोन के सहयोग से औषध वितरण मेडिसिन ऑफ फ्रॉम स्काई की योजना की शुरुआत तेलंगाना ने की है। तो प्रश्न नंबर 12 का चौथा सही है बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो नाजीब रजाक, मोहतीर मोहम्मद, मोहिदीन यासीन, नंबर 4 इस्माइल याकूब। तो इसके मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं तो इस्माइल याकूब हैं, जो इसका चौथा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 का मलेशिया के नए प्रधानमंत्री ये नियुक्त किए के रूप में उन्होंने शपथ ली है तथा उन्होंने मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले मोहिउद्दीन यासीन की सरकार में ये उप प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 14, 10 सितंबर 2021 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय महिला दिवस, नंबर 2 सम्मान विश्व स्वास्थ्य दिवस, नंबर 3 शिक्षा जागरूकता दिवस, नंबर 4 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो 10 सितंबर 2021 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 का बिल्कुल राइट। ये प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है ये। प्रश्न नंबर 15, भारतीय वायुसेना किस देश से 24 पुराने मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस से, इजराइल से, रूस से, अमेरिका से। तो ये फ्रांस से इन्होंने विमान खरीदने पुराने मिराज 2000 विमान खरीदने के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं तथा इस फ्रांस में वायु प्रमुख आर.के. भदौरिया की मंजूरी से ये खरीदने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके आर.के. भदौरिया के फ्रांस से खरीदे गए हैं ये। प्रश्न नंबर 16, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक को सम्मानित किया है। इस इंडेक्स में समग्र विजेता घोषित किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को इन्होंने यानी विजेता घोषित किया है तथा दूसरे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है अर्थात तीसरे स्थान पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रश्न नंबर 16 का यानी तीसरा सही है राइट आंसर बिल्कुल। प्रश्न नंबर 17, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ICG को विग्रह समर्पित किया है। यह क्या है? तो यह एक गश्ती जहाज है या पनडुब्बी है, युद्धपोत है, प्रशिक्षण हेलीकॉप्टर है। तो यह एक गश्ती जहाज है। प्रश्न नंबर 17 का पहला बिल्कुल राइट आंसर है तथा यह विशाखापत्तनम एवं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है। ये विशाखापत्तनम में से तैनात किया गया है। हमारे आज का अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमारी तो यही मनोकामना है कि आप सभी लोग अच्छा सिलेक्शन पाएँ और अच्छी पोस्ट पर पहुँचें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।